अजमेर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर शनिवार को चाणक्य प्रशासनिक भवन में विधि विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई। समारोह का शुभारंभ हवन यज्ञ से हुआ। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो कैलाश सोडानी सपत्नीक मुख्य यजमान के रूप में उपस्थित रहे। कुलपति प्रो सोडानी ने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित होने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और समृद्धि का वातावरण निर्मित होगा। कुलसचिव प्रिया भार्गव ने बताया कि विश्वविद्यालय परिवार की सामूहिक भावना एवं आमजन के सहयोग से गणेश प्रतिमा स्थापना का समारोह विधि विधान के साथ भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस अवसर पर कोटा विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति प्रो बी सारस्वत भी उपस्थित रहे। कोटा विश्वविद्यालय में पदभार ग्रहण करने के लिए प्रस्थान करने से पूर्व उन्होंने नवस्थापित गणेश प्रतिमा का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय उनकी बौद्धिक यात्रा की आधारभूमि रहा है। यहाँ आकर मन में श्रद्धा और कृतज्ञता की भावना जागृत होती है। समारोह में विश्वविद्यालय के वरिष्ठ पदाधिकारी, शिक्षकगण, कर्मचारी, शोधार्थी एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन गणेश आरती एवं प्रसाद वितरण से हुआ। जीआरपी थाना अजमेर की टीम ने रेलवे स्टेशन से एक युवक को मादक पदार्थ तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। जीआरपी ने आरोपी के कब्जे से 16 किलोग्राम मादक पदार्थ डोडा चूरा को बरामद किया है। थाना प्रभारी फूलचंद बालोटिया ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी टिब्बा रोड, लुधियाना, पंजाब निवासी अजय कुमार है। उसे डोडा चूरा लाने के संबंध में गहनता से पूछताछ की जा रही है कि वह मादक पदार्थ डोडा चूरा किसे सप्लाई करने के लिए ले जा रहा था, साथ ही वह डोडा कहां और किससे लेकर आया है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, सार्थक संवाद हुआ, विचारों का आदान प्रदान हुआ और ब्रिक्स देशों के बीच संसदीय सहयोग को मजबूत करने, एआई तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने और आर्थिक मामलों पर मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। संकल्प स्वीकार किए जाने के साथ शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। इस संकल्प में ब्रिक्स देशों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि हमें सामूहिक रूप से आतंकवाद का मुकाबला करना चाहिए। उन्होंने 22 अप्रैल को भारत में पहलगाम, कश्मीर में हुई आतंकवादी घटना की निंदा की और संयुक्त प्रयासों से आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने भी दुनिया के सभी देशों से आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का आह्वान किया है। इस बात पर भी चर्चा हुई कि हमें भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस दिशा में और किस प्रकार उपयोग करना चाहिए। इस बात पर सहमति हुई कि एआई का उपयोग किया जाना चाहिए और यह आवश्यक है, लेकिन इसके उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही भी होनी चाहिए। इसके अलावा आर्थिक समावेशन और ब्रिक्स देश किस प्रकार व्यापार को बढ़ा सकते हैं तथा आपस में आर्थिक सहयोग को बेहतर बना सकते हैं, इन मुद्दों पर भी चर्चा हुई। भारत ने हमेशा विधि के शासन, वैश्विक सहयोग तथा विश्व मंच पर संवाद की आवश्यकता का समर्थन किया है। भारत अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अन्य ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर हम आर्थिक, सामाजिक, व्यापार, एआई तथा अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत में शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा निर्धारित किया जाएगा तथा भारत इस सम्मेलन की मेजबानी को सफलतापूर्वक और सार्थक ढंग से करेगा। मैं सभी ब्रिक्स देशों को धन्यवाद देता हूं तथा विश्वास व्यक्त करता हूं कि संयुक्त प्रयासों, संसदीय आदान प्रदान, विचारों, सर्वोत्तम प्रथाओं तथा अनुभवों के आदान प्रदान के माध्यम से हम अपने नागरिकों के साथ जुड़कर उनके जीवन में सार्थक परिवर्तन ला सकते हैं। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।